हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेब, जहाँ हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे क्वेश्चन की जो नीट का PYQ है और ये नीट में 2022 में पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चन एक्चुअली CBSE और JEE दोनों के लिए ये वेटेज रखता है टॉपिक। तो ये पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको। द रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग विद अ ब्लॉक अटैच टू द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय दीज ग्राफ्स। अच्छा, इसमें ना एक्चुअली ये क्वेश्चन में फिगर नहीं दे रखा है, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इसको ड्रॉ किया है। यहाँ ना एक टर्म यूज हो रही है रीस्टोरिंग फोर्स, और ये एक लॉ होता है जिसको बोलते हैं हुक्स लॉ। अगर आपको ये हुक्स लॉ याद है ना तो ये क्वेश्चन 5 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये लॉ है क्या बेसिकली, और ये इनमें से कौन सा करेक्ट ग्राफ होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, वी जस्ट कंसिडर अ स्प्रिंग and a one block here. One end of the spring is connected to a rigid support. ये support के साथ में इस end को, इस जो spring का ये वाला end है उस पे हमने अटैच कर दिया है, and to the other end we connected a block of mass m. ठीक है, इसको जनरल मास m ले लिया है, जो कि हम कहीं यूज़ अभी करेंगे नहीं इसका, लेकिन ये कोई ब्लॉक है, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इस पर फोर्स लगाया। जैसे ही फोर्स लगाया, कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स, हम इसको पुल कर रहे हैं। जब हमने पुल किया तो मान के चलते हैं हमारा बॉडी जो है यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब ये बॉडी यहाँ पहुँच गया तो ये जो डॉटेड लाइन है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन बता रहा है, x=0। यहाँ कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही हमने उसको डिस्प्लेस किया तो इस तरफ बॉडी चला गया हमारा। जैसे बॉडी को हम रिलीज करते हैं ना, छोड़ते हैं, तो क्या होगा, बॉडी वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जो फोर्स बॉडी को अपनी पोजीशन पर लेकर आता है उसको क्या बोलते हैं हम, रीस्टोरिंग फोर्स। So what is restoring? Basically restore करना means a force which bring the body back to the mean position. ठीक है, तो हुक्स लॉ क्या बताता है, हुक्स लॉ बताता है जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है ना, रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग। ओके, यहाँ पर हमारा F वही डिनोट कर रहा है। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो हो गया हमारे पास, ये F = -KX। ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है किसका, हुक्स लॉ का, राइट। तो यहाँ पर जब मैं ये इक्वेशन देख रही हूँ, एफ और एक्स को अगर वैसे देखते हैं तो एफ और एक्स कैसे आपस में प्रोपोर्शनल है ना। रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो, लेकिन नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस इक्वेशन से ये क्लियर हो गया कि जब कोई दो वेरिएबल्स आपस में लीनियरली वेरी करते हैं तो वो ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, है ना। क्यों, बिकॉज दे वेरी लीनियरली विद ईच अदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसमें वेरिएशन लीनियर होगा। तो एक इंफॉर्मेशन और इस इक्वेशन से मिलती है, वो क्या, कि जो ये -k है वो क्या देगा, स्लोप देगा हमको। स्लोप = -k, राइट। स्लोप विल गिव यू -k, है ना। यहाँ से अगर हम f/x करते हैं, तो -k ही देगा, है ना। तो अब आ जाते हैं इन ऑप्शन के ऊपर। अगर मैं बोल रही हूँ कि x हमारी पॉजिटिव है तो f क्या होगा, बच्चों, नेगेटिव। बिल्कुल सही, f होगा नेगेटिव। ओके, अब अगर हम बोलते हैं x हमारा नेगेटिव है तो फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, करेक्ट, राइट। तो अब इस ग्राफ में आ जाओ। इस ग्राफ में ना पहला ग्राफ देखते हैं। मैंने बोला f और x का वेरिएशन लीनियर होना चाहिए, लीनियर तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, स्लोप हमारा पॉजिटिव है। इस क्वाड्रेंट में हमको मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, राइट। तो ये स्लोप हमारा कैसा हो गया, पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं वैल्यू तो f/x यहाँ से अगर देखते हैं तो f/x हमारा क्या देता है, इस इक्वेशन से देखोगे तो हमें -k देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये प्लस दे रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, राइट। दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। अब हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन पर। ये इक्वेशन आती है ना, ये यू शेप की इक्वेशन, याद आ रहा है कुछ, ये होता है पैराबोला। पैराबोलिक कर्व कब मिलता है हमको, पैराबोलिक कर्व मिलता है जब दो इक्वेशन, सपोज x हो गया और y हो गया, इन दोनों की रिलेशन कैसी होगी, एक दूसरे पर सेकेंड पावर पर डिपेंड कर रहा है, या y x के सेकेंड पावर पर डिपेंड कर रहा है, तब वो पैराबोला होता है। लेकिन यहाँ तो हमारे पास पैराबोला नहीं है, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर
हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब आता है थर्ड पर, थर्ड सेमी सर्किल हो गया, वो भी गलत है ना, ये भी नहीं होगा। अब आ जाओ फोर्थ पर, फोर्थ ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन है विद नेगेटिव स्लोप पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड दिस इज द करेक्ट ग्राफ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। ओके, तो यहाँ ध्यान रखना है, स्प्रिंग और रीस्टोरिंग फोर्स दिखे तो तुरंत याद कर लो F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। नेगेटिव साइन, फोर्स ऑलवेज इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होता है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नीट, जेई और सीबीएसई के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और पीवाईक्यूज के लिए फिजिक्स वेव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ दूसरे एक और वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप राइडिंग द फिजिक्स वे।